तो व्यूअर्स, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लैंड एक्सेसरी पे। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ द्वारका सेक्टर 19B के अंदर। हम बैठे हैं ओमैक्स के एक प्रोजेक्ट पे और हम मिलने वाले हैं दीपक जी से। दीपक जी कैसे हैं आप? बढ़िया बताइए। बढ़िया। तो दीपक जी से आज हम जानने वाले हैं सबसे पहले तो ये दिल्ली एनसीआर की दीपक जी, ये जो रियल एस्टेट मार्केट है इसके बारे में आपको काफी सालों का एक्सपीरियंस है। अराउंड आपको 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस रियल एस्टेट में है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली एनसीआर पूरी रियल एस्टेट मार्केट को लेकर आपने सिर्फ द्वारका पे ही क्यों फोकस किया और आपने इस प्रोजेक्ट को ही क्यों चुना? नमस्कार व्यूअर्स, आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है कि हम ओमैक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं। ओमैक्स को रिप्रेजेंट करने का रीज़न होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उसकी बिल्डर की लेगेसी, उसका ट्रस्ट, वो किसके साथ काम कर रहा है, उसकी लोकेशन, उसमें क्या क्या प्राइम सेगमेंट है जो इन फ्यूचर को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करें आज नोएडा की, गुड़गांव की, तो जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे कर लेते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे कर लेते हैं। तो आज एक डेवलपर ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कल दूसरा डेवलपर लॉन्च कर देता है, परसों तीसरे ने किया है। तो तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपको मल्टीपल मॉल एंड मार्केट आपको मिल जाती है। लेकिन द्वारका में ऐसा नहीं है, क्योंकि द्वारका एक प्री प्लान डेवलपमेंट है जो डीडीए ने बसाई थी। दिल्ली की सबसे बड़ी आप कह सकते हो कॉलोनी, हम कहते हैं कॉलोनी है द्वारका, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट के साथ है। 1999 से के आसपास द्वारका बसना स्टार्ट हुआ था, जो प्राइम लोकेशन के हिसाब से। पहले पप्पन किला के नाम से जाना जाता था। अब द्वारका में हम मॉल की बात करें तो एक ही मॉल है वेगस, दूसरा मॉल है जो अभी रिसेंटली बना है सेक्टर द्वारका सेक्टर 21 में, मेट्रो स्टेशन में। स्पेसिफिक में रिटेल पार्ट बहुत कम है, फूड कोर्ट है, 3 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स है। वेगस में आपका 5 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स है, आपका रिटेल है, फूड कोर्ट है, मल्टीपल चीजें हैं जो एक अच्छी लोकेशन में, वो भी सेक्टर 14 के नियर बाय लग जाता है। उसके पीछे आपका ककोला विलेज है, अदर लोकेशन लग जाती है। लेकिन द ओमैक्स स्टेट द्वारका की हम बात करें तो प्राइम लोकेशन है। इसका भी एक रीजन है कि 5 in 1 डेस्टिनेशन के साथ पहला ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है जहाँ पे आपको सेरिना भी मिल रहा है, 5 स्टार होटल भी मिल रहा है, इवेंट अरीना भी मिल रहा है, साथ में मॉल भी मिल रहा है, जो वेगस से 3 टाइम बड़ा है। सबसे बात होती है जो लोकेशन की। द्वारका के सेक्टर 19B में ऑन 60 मीटर वाइड रोड पे आपके सामने कमर्शियल मॉल मिलता है। ठीक है। जो लैंड पार्सल है 3 साइड ओपन है, फ्रंट रोड 60 मीटर, देन 2 रोड 30 मीटर। टोटल प्रोजेक्ट की 11 एंट्री 11 एग्जिट है। सबसे बड़ा लैंड पार्सल है जो द्वारका को अपने आप में रिप्रेजेंट करेगा। 55 एकड़ की लैंड पार्सल में बन रहा है। ठीक है, और पूरी तरह से रेरा अप्रूव्ड है। रेरा भी अप्रूव्ड प्लस डीडीए के साथ कोलैबोरेशन में है। ठीक है, तो एक ट्रस्ट डबल फैक्टर आ गया इसमें। बिल्कुल आप कह सकते हो कि पहला ट्रस्ट आपको डीडीए का मिल जाता है, दूसरा ट्रस्ट आपको रेरा का मिल जाता है। ठीक है। और ओमैक्स की अपनी एक लेगेसी है जो 39 ईयर से ओमैक्स कर रहा है, 28 सिटी में वर्क कर रहा है और 8 स्टेट में कर रहा है। 289 प्रोजेक्ट के आसपास डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है और 189 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो दीपक जी अगर मैं आपसे ये पूछूं, अभी आपने नाम लिया वेगस मॉल का, तो वेगस मॉल इतना फुटफॉल क्या ये क्रिएट कर पाएगा? सर, हम वेगस से ज्यादा फुटफॉल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। रीजन है कि वेगस में 3 ही चीजें मैंने आपको पहले ही बताई थी, रिटेल है, फूड कोर्ट है, एंटरटेनमेंट जोन में मल्टीप्लेक्स है। यहाँ पे 5 चीजें हैं जिसमें आपको स्पोर्ट्स आ गया, इवेंट अरीना आ गया, हॉस्पिटैलिटी आ गया, रिटेल हो गया, फूड कोर्ट हो गया। 5 in 1 डेस्टिनेशन है। अगर आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे व्यूअर्स को बताइए ये क्या आप बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली? स्पोर्ट्स की बेसिकली हम बात करें कि दिल्ली का सेकंड क्रिकेट कम फुटबॉल स्टेडियम यहाँ पे बनने जा रहा है, जो डीडीए के साथ कोलैबोरेशन में ओमैक्स बना रहा है। ठीक है। जिसकी सीटिंग कैपेसिटी अप टू 42,000 पीपल की वन टाइम होगी। 42,000 पीपल की? जी। इसके अलावा इंडोर स्टेडियम बना रहे जो बिगर देन तालकोटा स्टेडियम से बड़ा होगा। ठीक है। उसकी इसी के साथ आपका ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल आ जाता है। ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से हम बात करें तो 2 बास्केटबॉल कोर्ट आपको मिल जाते हैं, 3 लॉन टेनिस कोर्ट आपको मिल जाते हैं, 2 फुटबॉल कोर्ट मिल जाते हैं, 2 वॉली कोर्ट मिल जाते हैं। ठीक है। 7 इंडोर की पार्किंग इंडोर के नीचे, आउटडोर स्पोर्ट्स की पार्किंग आउटडोर के नीचे मिल जाती है। ठीक है। अगर दीपक जी मैं आपसे ये पूछूं कि द्वारका में जैसे सेक्टर 14 है वो भी एक काफी अच्छी लोकेशन पे है, तो क्या सेक्टर 19 उससे बेटर लोकेशन है? बिल्कुल बेटर लोकेशन है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के जस्ट अपोजिट में आप कह सकते हो कि दिल्ली का सबसे बड़ा पार्क बनने जा रहा है, भारत वंदना पार्क। हाँ जी, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी काफी प्रमोट किया है। बिल्कुल जो 220 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें आपको 50 एकड़ में मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाएगा। साथ में 10 डिफरेंट पार्क है। सिंगापुर में गार्डन है, गार्डन बाय द बे, उसकी तरह सेम यहाँ बनने जा रहा है। ठीक है। जिसका नाम है भारत वंदना पार्क। ठीक है। प्लस इसके अलावा हम बात करें तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर हमारे प्रोजेक्ट से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। इसके अलावा हम बात करें तो 2 हमारे प्रोजेक्ट के नियर बाय एक्सप्रेस वे बन जाते हैं, जिसमें आपका द्वारका एक्सप्रेस वे पहले आ जाता है, सेकंड आता है आपका UVR 2, जिसका अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया था अगेन। ठीक है। यदि हम द्वारका में कैपिटल पॉपुलेशन की बात करें तो 30 लाख पीपल द्वारका में रहते हैं अकॉर्डिंग टू डीडीए के। उससे ज्यादा ही होंगे। उससे ज्यादा यदि हम कॉलोनी एनसीडी के डाटाबेस उठाएं तो 50 to 60 लाख लोग द्वारका में रहते हैं। द्वारका का 3rd मॉल आप कह सकते हैं इसको।
जो वेगा से 3 टाइम बड़ा है। ठीक है। अगेन हम बात करें तो किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कैपिटल पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ पब्लिक क्यों आएगी, तो वो हमारे पास मल्टीपल चीज़ें, जैसे स्पोर्ट हो गया, आपका इवेंट अरीना हो गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। ठीक। तो दीपक जी, अभी आपने जितनी इन्फॉर्मेशन दी उसके अलावा भी आपको लगता है कि और क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स है इस सेक्टर को लेकर? हाँ बिल्कुल, हमारे प्रोजेक्ट के 500 मीटर डिस्टेंस में आपको दिल्ली का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स मिल जाता है। ठीक है। जो 159 एकर्स का है, जिसका 9 होल्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। उसी के साथ में अपकमिंग एम्बेसीज है 39, जो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया, बट लैंड ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है। ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं, अभी हम बैठे हैं ओमेक्स के एक प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है द ओमेक्स स्टेट। द ओमेक्स स्टेट। अगर मैं इसमें बात करूं द ओमेक्स स्टेट के बारे में, तो हम कितने लैंड पार्सल को इसमें ओन करते हैं? सर, किसी भी चीज के पीछे जब स्टेट आ जाता है तो स्टेट में मल्टीपल चीजें होती हैं। तो ये जो लैंड पार्सल है 55 एकड़ का लैंड पार्सल है। ठीक है। इसमें हम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो हमारे व्यूअर्स को चाहिए, तो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो 51 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। सिर्फ 51 लाख से? सिर्फ 51 लाख। और इसमें क्या रिटर्न मिल जाता है हमारे व्यूअर्स को? आपको 12% का AR मिल जाता है ठीक है। पोजीशन तक। आफ्टर पोजीशन मिनिमम लीज गारंटी 7%। ठीक फॉर है। एग्जाम्पल की बात मैं करता हूँ, तो हमारा जो पेमेंट प्लान है वो 50-50 और 90-10। ठीक है। यदि आपके किसी बायर ने हमसे 51 लाख की शॉप बाय की, जिसमें आज उन्होंने 25 लाख 50 हजार रुपये हमें दिया, तो उनका जो मंथली रेंटल बनेगा 25,500 रुपये मंथली रेंटल बनेगा। ठीक है। आफ्टर पोजीशन जो उसकी अगेन जो रेंटल आएगा वो 29,500 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है। और अगर कोई इसमें 51 लाख पूरे पे कर देता है, तो आप मैक्सिमम जो पेमेंट कर सकते हो 45 लाख कर सकते हो, 90%। तो उसके 45,000 मंथली रेंटल आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे चले, इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो फेज 1 में हमने 37,50,000 इन्वेस्टमेंट जो थी वो सोल्ड आउट कर चुके हैं। उसके अलावा हमने यहाँ रेस्टोरेंट सोल्ड आउट किए 40 लाख की इन्वेस्टमेंट में। अभी जो सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट वो 51 लाख की है। ठीक है। इसके अलावा हमने एक नॉर्थ एवेन्यू में एक इन्वेस्टमेंट अभी ओपन की है, जो है 64 लाख की। ठीक है। उसमें नॉर्थ थोड़ा एवेन्यू का कंसेप्ट क्या है? एक्चुअली वो ट्रिपल हाइट शॉप्स है, ठीक है। जो हमने ज्वेलरी शोरूम के लिए डेडिकेट की है। ठीक है। जिसमें आपको 64 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, बट उसमें पेमेंट प्लान थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जहाँ हमने 50-50 और 90-10 की बात की, ये 50 आज और 50 पोजीशन या 90 आज और 10 पोजीशन, ठीक है। उसमें थोड़ा मिड में पेमेंट चला जाता है। तो 64 लाख की इन्वेस्टमेंट में आपको 32 लाख आज देना है, 16 लाख आपको देना पड़ेगा सुपर स्ट्रक्चर आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। और 16 लाख आपको पोजीशन पे देना पड़ेगा। ठीक है। तो जहां हम पेमेंट ज्यादा ले रहे हैं, वहीं आपको AR भी ज्यादा दे रहे हैं। तो वहां पे आपको AR मिलेगा 18% ईयरली। 18% का यार? जी। फॉर एग्जांपल आपने 32 लाख हमें दिए, तो आपका 48,000 महीना रेंटल आज से स्टार्ट हो जाएगा, जो 2 साल तक रहेगा। सिर्फ 32 लाख इन्वेस्ट करके 48,000 का रेंटल? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और आपने शायद मुझे ये भी बताया था कि इसमें आपको एडवांस में ही चेक भी? एडवांस पीडीसी चेक आपको 2 ईयर्स की मिल जाएंगी। ठीक है जी सर। ठीक है। इसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लोकेबल शॉप्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी इन्वेस्टमेंट आपकी 2.50 यहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जो यहाँ सबसे ज्यादा सोल्ड आउट होने वाले शॉप्स है। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2.50 मिल जाएगी, जहाँ आपको 1 CR आपको पे करना है, 1 लाख मंथली रेंटल आपको मिल सकता है। इससे हायर आप कुछ भी पे कर सकते हो। ठीक। यदि हमें किसी को फूड कोर्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमारी फूड कोर्ट की जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 CR से स्टार्ट होती है। वहाँ पे भी आप मिनिमम 2 करोड़ रुपीज आज पे कर सकते हो, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आप 3 CR पोजीशन में पे कर सकते हो। तो दीपक जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि गुड़गांव के कंपैरिजन में या नोएडा के कंपैरिजन में दिल्ली में जो यहाँ पे लैंड पार्सल है, क्या ये जस्टिफाइड प्राइसिंग पे है? बिल्कुल सर, जस्टिफाइड प्राइसिंग पे है। क्योंकि गुड़गांव में हम बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे की, या नोएडा में हम बात करें, तो वहाँ की और दिल्ली के लैंड कॉस्ट में काफ़ी अंतर है। यदि मैं रियलिटी की बात करूँ तो 3x दिल्ली लैंड कॉस्ट अकॉर्डिंग गुड़गांव एंड नोएडा महंगी है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, द्वारका एक्सप्रेस आज जो लैंड कॉस्ट है 50 CR पर एकड़ में मिलती है, और द्वारका में वही लैंड कॉस्ट 150 CR पर एकड़ में मिलती है। 3 टाइम्स हो गई है 3 टाइम्स कॉस्ट ज़्यादा है। ऐसे नोएडा में हम बात करेंगे, यमुना एक्सप्रेस जैसे आपका स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे भी 30 to 40 CR लैंड कॉस्ट मिलती है, और यहाँ पे उससे 4 टाइम ज़्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो कस्टमर्स को इन्वेंट्री मिल रही है वो भी 3 टाइम्स प्राइस पे मिल रही है या जस्टिफाइड प्राइस पे मिल नहीं रही है? सर, बिल्कुल जस्टिफाइड प्राइस तो नहीं, उससे नीचे के प्राइस में मिल रही है। रीजन क्या, आज हम AR भी दे रहे हैं, मिनिमम लीज गारंटी दे रहे हैं, प्लस हम ये भी कह रहे हैं कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा। ठीक है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू एप्रिसिएशन की बात करूं, गुड़गांव एंड नोएडा। ठीक है, अगर एप्रिसिएशन की बात करें हम, देखो सर, जो हमने दिया हुआ है हम उसकी बात करें तो चांदनी चौक हमने 2020 में जो लॉन्च किया था, ग्राउंड फ्लोर 90,000 पर स्क्वायर फीट किया था, ठीक आज है। 2 लाख रुपए है।
अच्छा और बिल्डर ने अभी रिसेंटली 6 महीने पहले ओमेक्स ने 1,40,000 पर स्क्वायर फीट पे बाईबैक भी की। अच्छा तो आज जो रीसेल प्राइस वहाँ पे चल रहा है वो 1.50 चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर का चल रहा है। ठीक है, तो दीपक जी अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को एक नॉर्मल कमर्शियल इन्वेस्टमेंट देखूं तो हमारे व्यूअर्स को भी लगेगा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमारे पास नोएडा में भी हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इससे पहले भी आए हैं, गुड़गांव में भी, नोएडा में भी, हर जगह आ रहे हैं, फरीदाबाद में भी आ रहे हैं, फरीदाबाद में भी इवन ओमेक्स भी है। तो क्या ये प्रोजेक्ट अपने आप को बाइफरकेट कर पाता है, कुछ अलग स्टैंड आउट कर पाता है? देखो पहली बात तो आकाश जी, इस प्रोजेक्ट को हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है। दिल्ली के दिल में द्वारका में 55 एकड़ के लैंड पार्सल में इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ बन रहा है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड बात करें तो 7th प्रोजेक्ट है जो इस कंसेप्ट में बन रहा है। ठीक है, जहाँ 2036 की ओलंपिक की बिल्डिंग की प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है, तो वो चीजें भी आपको मिलती है। ठीक है, किसी भी चीज को चलाने के लिए और एप्रिसिएशन के लिए उसकी दो ही चीजें होती है, लोकेशन, उसमें आपको चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ 5 in 1 डेस्टिनेशन आपको मिल रही है। किसी भी कमर्शियल मॉल को चलाने के लिए दो ही चीजें दिख जाती हैं कि वहाँ पे आपकी कितनी फुटफॉल आपकी आ जाएगी और क्यों आएगी। तो ये 5 in 1 डेस्टिनेशन है जहाँ आपको स्पोर्ट, इवेंट अरीना, रिटेल, शॉपिंग, हॉस्पिटलिटी, सारी चीजें एक छत के नीचे मिलती है। ठीक है, दूसरी बात, लोकेशन द्वारका के सेक्टर 19B में नियर बाय एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स, बात नंबर, तो कैपिटल एप्रिसिएशन की चांसेस हायर देन हायर है। तीसरा सबसे प्लस पॉइंट है कि इस प्रोजेक्ट को बीट करने के लिए इसके नियर बाई 10 किलोमीटर रेडियस में ऐसा कोई 55 एकड़ का प्रोजेक्ट नहीं आ सकता आने वाले 20 साल में, ठीक है, जो इस प्रोजेक्ट को बीट कर सके। तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ साइड में। ठीक है। अगर मैं दीपक जी आपसे ये पूछूं कि कोई भी प्रोजेक्ट फेल क्यों होता है और ये फेल क्यों नहीं होगा, या क्या ये फेल हो सकता है? सर, कोई भी प्रोजेक्ट फेल होने के रीजन होते हैं कि चाहे तो डेवलपर का लीजिंग अच्छा ना हो, कि उस पर ब्रांड्स ना आए, उन्होंने बना के रख दिए, या कई बार ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट काफी अच्छा बना हुआ, दूसरा नया डेवलपर आया, उन्होंने लीजिंग रेट्स कम कर दिए, तो वो दोनों चीजें आपकी यहाँ खत्म हो जाती है द्वारका डाउन एक्सटेट में। पहली बात तो जिस लोकेशन में हम बैठे तो 55 एकड़ का लैंड पार्सल कहीं नहीं आने वाला, जो मैं आपको पहले ही बताया था। दूसरी बात, हमारी लीजिंग की आप बात करो तो हमने फरीदाबाद वर्ल्ड स्ट्रीट को भी लीज आउट किया है। आप हमारा चांदनी चौक भी आप देख सकते हो, दो ओमेक्स चौक में हमने लीजिंग की है। एक साल में 85% के आसपास हमने लीजिंग कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास लीजिंग की कोई कमी नहीं कि हमारे पास ब्रांड्स नहीं है। आज की डेट में यहाँ बात करूँ तो 80+ ब्रांड्स के साथ हम एलओआई साइन कर चुके हैं। 80+ ब्रांड के साथ? जी सर। ठीक है, तो व्यूअर्स, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको ये इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आया हो, जो कि आना चाहिए भी, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं आती है, और जिन लोगों ने भी वेगस में इन्वेस्ट करने का मौका खोया वो अब इस जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इवन दीपक जी, अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे ऑलरेडी कितना % जो माल है, इन्वेंट्री है, वो सोल्ड आउट होगी अभी तक? अकॉर्डिंग 45%। 45% ऑलरेडी सोल्ड आउट है, सोल्ड आउट, और वो भी यहाँ के लोकल्स ने ही सोल्ड आउट कर दिया है, कहीं ज्यादा मार्केटिंग नहीं हुई है पूरे एनसीआर में, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और व्यूअर्स, यहाँ पे आपका आना एक बार जरूर बना, बहुत ही अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट है, और गारंटी आपको मिल रही है, डीडीए का नाम मिल रहा है, ओमेक्स का नाम मिल रहा है, जो कि दोनों ही बहुत अच्छे तरह से अपने काम को करते आ रहे हैं सालों से। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही में आपको दीपक जी का भी चैनल का लिंक मिल रहा होगा कोलैबोरेशन में ही, आप उनके चैनल को भी एक बार रीच आउट करके उस चैनल को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।